नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025, जो इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के लिए एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है। इस अवार्ड को हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में एक स्पेशल सेरेमनी के दौरान कॉन्फर किया। यह अवार्ड सिर्फ रिकॉग्निशन नहीं है, बल्कि इंस्पायर करने का एक पावरफुल मीडियम है, जो रिसर्च लेड नेशनल डेवलपमेंट और साइंटिफिक एक्सीलेंस को सेलिब्रेट करते हैं। यह 2025 एडिशन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का दूसरा एडिशन था और इससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी को सिस्टमेटिकली रिकॉग्नाइज कर प्रमोट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को इंडिया का हाईएस्ट सिविल रिकॉग्निशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी माना जाता है। अवार्ड का स्ट्रक्चर पद्म अवार्ड्स फ्रेमवर्क पर मॉडल किया गया है, इसलिए इनका नेशनल लेवल प्रेस्टीज और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होता है। इसमें कुल 24 अवार्ड दिए जाते हैं 4 कैटेगरीज में। यह कवर करते हैं 13 साइंटिफिक डोमेन, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस और कुछ मिसलेनियस डोमेन। यह वाइड रेंजिंग कवरेज इंडिया के साइंटिफिक इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी और डेप्थ को हाईलाइट करता है। चलिए कैटेगरीज को डिटेल में समझते हैं। पहली कैटेगरी है विज्ञान रत्न। यह इस अवार्ड कैटेगरी में हाईएस्ट ऑनर है। लाइफ टाइम अचीवमेंट और एंडोरिंग कंट्रीब्यूशन के लिए यह दिया जाता है। यह रिफ्लेक्ट करता है लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक इम्पैक्ट और सोसाइटल कंट्रीब्यूशन जो लोगों ने किया है। उसके बाद आता है विज्ञान श्री। यह एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। ये सारे के सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन को कवर करता है जहाँ साइंटिस्ट ने एक्सेप्शनल वर्क किया हो। उसके बाद आता है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर। यह यंग साइंटिस्ट जो कि 45 उम्र से कम के हैं उनको दिया जाता है उनके एक्सेप्शनल और इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद आता है विज्ञान टीम। यह एक टीम बेस्ड अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। यह 3 या ज़्यादा मेंबर्स की कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है। यह कैटेगरीज साइंटिस्ट को उनके कैरियर स्टेज और कंट्रीब्यूशन टाइप के हिसाब से ऑनर करके एक बैलेंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 में पोस्टमसली दिया गया था प्रोफेसर जयंत विष्णु नरिल नल्लीकर को, जो एक एमिनेंट फिजिकिस्ट थे। उनको किस चीज़ की मान्यता दी गई थी? तो उनके कार्य जो कि उन्होंने कॉस्मोलॉजी और साइंस कम्युनिकेशन में दिया गया था अपना कंट्रीब्यूशन, उसके लिए इस चीज़ की उनको मान्यता दी गई थी। प्रोफेसर नर्लीकर ने एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी में इंडिया को ग्लोबल स्टेचर स्ट्रेंथन किया था। यह अवार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का फोकस सिर्फ रिसर्च आउटपुट पर नहीं, बल्कि सोसाइटल और एजुकेशनल इम्पैक्ट पर भी है। इसके अतिरिक्त 8 साइंटिस्ट को ऑनर किया गया अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर साइंस, एटॉमिक एनर्जी, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी। यह रिकॉग्निशन इंडिविजुअल ब्रिलियंस और सस्टेन कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करता है। 14 यंग साइंटिस्ट को अवार्ड किया गया उनके कंट्रीब्यूशन के लिए फिजिक्स, मेडिसिन, अर्थ साइंस, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए। यह यंग टैलेंट्स को रिसर्च और इनोवेशन में मोटिवेट करता है। और विज्ञान टीम जो है वो अवार्ड किया गया था CSIR को, जो कि एरोमा मिशन टीम है उनको। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 का नेशनल और
स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस काफ़ी वाइड है। यह इंडिया की कमिटमेंट है साइंटिफिक एक्सेलेंस, इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस में, उसको रेनफोर्स करता है। यह एनकरेज करता है रिसर्च लेड ग्रोथ और टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट्स को। और अंत में हम यही कहेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सिर्फ साइंटिस्ट को ऑनर नहीं करता, बल्कि साइंस कल्चर को सोसाइटी और यूथ तक ले जाता है। यह अवार्ड रिसर्च एक्सीलेंस, इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस को के कोर प्रिंसिपल्स को रेनफोर्स करता है। इंडिया के लिए ये एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का सोर्स है, जो एनकरेज करता है कि नेक्स्ट जनरेशन साइंटिस्ट और इनोवेटर्स को ग्लोबली compete करने के लिए। इस इनिशिएटिव के जरिए साइंस को गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग के सेंटर स्टेज पर रखा जा रहा है। दोस्तों, यह अवार्ड क्लियरली दिखाते हैं कि इंडिया का विजन रिसर्च, इनोवेशन और नॉलेज बेस्ड ड्रिवन पर फोकस्ड है, जो नेशनल और ग्लोबल लेवल पर इंडिया के साइंटिफिक लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को एनहेंस करता है। धन्यवाद। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।